मानेसर प्रकरण को लेकर गहलोत शेखावत में वार पलटवार। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत पर लगाए आरोप। कहा, कांग्रेस के अंदरूनी मामलों पर टिप्पणी करने की जरूरत नहीं। कांग्रेस पार्टी अपने मतभेद आपसी बातचीत से सुलझाने में सक्षम। सचिन पायलट को लेकर अशोक गहलोत ने किया दावा। पायलट को सबसे अधिक नुकसान मीडिया ने पहुंचाया। वहीं केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने भी किया गहलोत पर पलटवार का। फिर पुराने जिन को बोतल से बाहर ला रहे गहलोत। जब जब पायलट को नया दायित्व या पद देने की बात आती है, ठीक उसी समय उनका रास्ता रोकने के लिए गहलोत साहब जिन बाहर ले आते हैं। भाजपा को हॉर्स ट्रेडिंग करने की भला क्या जरूरत पड़ेगी। और अदिति नागर जुड़ गई हमारे साथ में, पॉलिटिकल एडिटर। अदिति, एक तरफ अशोक गहलोत अपने लिए कुछ दावे कर रहे हैं, सचिन पायलट को लेकर कुछ और दावे कर रहे हैं, असल में माजरा है क्या? शायद उनसे संपर्क हमारा फिलहाल टूट चुका है, लेकिन मानेसर प्रकरण को लेकर गहलोत और शेखावत में वार पलटवार का सिलसिला शुरू हो चुका है। एक तरफ अशोक गहलोत कह रहे हैं कि कांग्रेस के अंदरूनी मामलों पर टिप्पणी करने की कोई जरूरत नहीं, हम अपने मसलों को सुलझा सकते हैं बातचीत के जरिए। वहीं शेखावत ये आरोप लगा रहे हैं कि जब जब सचिन पायलट को कोई बड़ी जिम्मेदारी या कोई पद मिलने वाला होता है, तभी कुछ इस तरह के जिन अशोक गहलोत बाहर निकाल कर लाते हैं और उनकी राहों का रोड़ा बन जाते हैं। कांग्रेस पार्टी अपने मतभेद आपसी बातचीत में सुलझाने में सक्षम है, गहलोत की तरफ से यह कहा जा रहा है, और दूसरी तरफ शेखावत की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं। और दूसरा, सचिन पायलट को लेकर अशोक गहलोत ने भी दावा किया है। और ऐसे में ये जो मामला है काफी पेचीदा सा होता हुआ नजर आ रहा है। अदिति भी इस बात का जिक्र कर रही थी कि ये जिक्र हो रहा है आजकल कि सचिन पायलट को राजस्थान की कमान मिल सकती है, जिम्मेदारी मिल सकती है। अदिति जुड़ गई हमारे साथ में इस वक्त। अदिति, आखिर चल क्या रहा है? शेखावत के आरोप कितने सही हैं और राजस्थान की सियासत में अब क्या होने वाला है आगे? देखिए पूजा, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो जो 2018 से 23 की सरकार थी, मैं उस दौर में चली गई हूँ। क्यों? क्योंकि तब भी यही होता था, यही होता आया था, और तब भी अशोक गहलोत वर्सेस गजेंद्र सिंह शेखावत होता है। पहले तो मैं आपको बता दूं कि अशोक गहलोत और गजेंद्र सिंह शेखावत एक ही जगह से आते हैं, जोधपुर, और वहां पर एक दूसरे का सम्मान बहुत महत्वपूर्ण है। और अगर आप ऑफ रिकॉर्ड देखेंगे तो अशोक गहलोत हमेशा अशोक जी का सम्मान करते हैं और अशोक जी हमेशा गजेंद्र सिंह शेखावत के गले में हाथ रखते हैं, तो वो बहुत अच्छा है। लेकिन जब बात राजनीति की आती है तो मैंने ये भी देखा हुआ है कि पूरी सिंगल हैंडेडली अशोक गहलोत के सामने गजेंद्र सिंह शेखावत खड़े रहे थे जब ये पूरा मसला हुआ था, जब सचिन पायलट मानेसर चले गए थे। आज देखिए, ये मौका था, दस्तूर था। एक तरफ पिछले 24 घंटे में ये चर्चाएं चल रही थी कि सचिन पायलट को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता है, और फिर देखिए मीडिया ने ये बात 100 बार कर दी है। आज अशोक गहलोत ने इसी बात की बात कही कि मीडिया बार बार सचिन पायलट को प्रदेश अध्यक्ष बनाता है, पार्टी नहीं बना रही है। दूसरा देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आज अशोक गहलोत ने शायद अपना दिल खोलकर जो 25 सितंबर को हुआ था उस घटना को पूरी बात रखी है खुलकर, और शायद आज उनका दिल हल्का हुआ होगा। लेकिन दूसरी बात यह है कि कहीं ना कहीं उन्होंने ये कहा कि प्रदेश अध्यक्ष ने ही पार्टी को तोड़ने का काम किया, तो वो कैसे वापस वो आए, वापस पार्टी हम मिलजुल के काम करेंगे, लेकिन वो एक बार माफी मांगे, क्योंकि गलती हो जाती है, गलती किसी से भी होती है, माफी मांगे। तो कहीं ना कहीं सचिन पायलट को उन्होंने
बहुत क्रिटिकली काउंटर किया। तो गजेंद्र सिंह शेखावत जो कि बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, केंद्रीय मंत्री भी हैं, उन्होंने अशोक गहलोत को काउंटर करते हुए, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी मिल गई गजेंद्र सिंह शेखावत को, और अपॉर्चुनिटी मिलती है, उन्होंने कहा कि जब जब सचिन पायलट कुछ बनना चाहते हैं या उनको बनाया जा रहा होता है, अशोक गहलोत अपने पुराने जिनको रगड़ के वापस बातें बाहर निकाल लेते हैं। वो सचिन पायलट को कुछ नहीं बनने देना चाहते। और जहां तक हॉर्स ट्रेडिंग की बात है कि बीजेपी ने हॉर्स ट्रेडिंग की थी, तो बीजेपी को जरूरत ही क्या है। तो जाहिर तौर पे ये बड़ा रोचक मोड़ आ गया है, और ऐसा नहीं है कि कुछ नया है इसमें। ये 2018 से 2023 तक हमने रोज इन आरोप प्रत्यारोप को देखा, आज ये वापस शुरू हो गया है। लेकिन देखिए, अब 2.5 साल हो चुके हैं बीजेपी की सरकार राजस्थान में, वापस से ये सब शुरू होना ये संकेत देते हैं कि लोगों का फोकस कांग्रेस की तरफ है। तो जाहिर तौर पे बहुत रोचक हो गई है राजनीति। एक तरफ अशोक गहलोत ने दिल खोल के अपनी बात रखी, सोनिया गांधी को भी बताया कि सच्चाई क्या थी, लोगों को भी बताया, और बीजेपी के साथ साथ सचिन पायलट दोनों को एक्सपोज किया। वहीं गजेंद्र सिंह शेखावत ने एक बार फिर कहा कि जब जब सचिन पायलट को कुछ बनाने का मौका, अगर आसान शब्दों में समझा जाए तो ये मान सकते हैं कि अशोक गहलोत इस वक्त को भुनाना चाहते हैं, सचिन पायलट के साथ जो दूरियां रही उनको मिटाना चाहते हैं, पार्टी में अपनी स्थिति को और मजबूत करना चाहते हैं, और हर राजनीति में हर राजनेता की जो एक महत्वाकांक्षा होती है कि बड़ा पद मिले, कमान मिले, वो भी आला कमान तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। एक तीर से कई निशाने। देखिए, एक तीर से कई निशाने हैं, लेकिन जो आपने कहे वो इसलिए नहीं है। पहला, पार्टी ने उनको प्रदेश अध्यक्ष भी बनाया, पार्टी ने उनको केंद्र में सिविल एविएशन मंत्री भी बनाया था, पार्टी ने उनको 3 बार का मुख्यमंत्री बनाया। वो अक्सर एक बात कहते हैं कि उनको जो कुछ भी मिला है वो कांग्रेस आलाकमान की वजह से मिला है। और वो ऑलरेडी, देखिए, किसी भी व्यक्ति के जीवन में 3 बार का मुख्यमंत्री बनना ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। इसलिए वो ये बताना चाहते हैं, पहला, ठीक है आदिति, जो बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल पूरी जानकारी के लिए।